वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। आज मैं एक टॉपिक का विश्लेषण करने जा रहा हूं। इसका हेडिंग है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति अत्यंत प्रासंगिक विषय वस्तु है विश्लेषण करने के लिए। तो इस प्रकार से अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अकबर को भारत का सबसे महान मुगल सम्राट माना जाता है। अकबर का पूरा नाम अबू अल फतह जलाल अल दीन मोहम्मद अकबर था और उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को उमरकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और उसकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को आगरा भारत में हुई थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और इस तरह से वह एक महान साम्राज्यवादी शासक था। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। उसने प्रजा को काफी सम्मान दिया और प्रजा को राजा के समान उसने सम्मान दिया था। चूंकि प्रजा की सभी बात वह सुनते थे, तो इस कारण से उनके शासनकाल में प्रजा सुखी संपन्न और संतुष्ट थी। अपने साम्राज्य में एकता बनाए रखने के लिए अकबर ने कई कार्यक्रम अपनाए थे, जिनसे उनके राज्य में गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीतने में सहायता मिल सकी थी। अकबर एक दूरदर्शी शासक था और वह जानता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और इस कारण से एक उदार धार्मिक नीति अपना करके भारत में साम्राज्य को न सिर्फ विस्तार दिया जा सकता है, बल्कि साम्राज्य की सुदृढ़ता भी कायम की जा सकती है। अनेक विद्वानों का विचार है किसी शासक का मूल्यांकन सिर्फ इस बात से नहीं हो सकता है कि उसने कितना साम्राज्य विस्तार किया, बल्कि मूल्यांकन इस तथ्य से हो सकता है कि उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से कार्य किए। और इस दृष्टिकोण से अकबर निश्चित तौर पर एक महान शासक था, क्योंकि उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर अत्यंत खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही वे उदारवादी विचारधाराओं से काफी प्रभावित थे। जैसे उनके एक शासक बैरम खान, जो एक शिया उदार मुसलमान थे, बैरम खान उनके संरक्षक थे। लेकिन बैरम खान एक शिया मुसलमान थे और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो बैरम खान के संरक्षणशिप में ही अकबर का पालन पोषण इत्यादि हुआ था। अकबर ने राजनीति और शस्त्र विद्या के बारे में सब कुछ बैरम खान से सीखा था और इस कारण से बैरम खान के व्यक्तित्व का अकबर के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से भी काफी प्रभावित थे, इसलिए वे सभी धर्मों का एक समन्वय स्थापित करना चाहते थे। हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार अत्यंत सहिष्णु था। वास्तव में वे अपने धार्मिक दृष्टिकोण में इतने उदार थे कि उन्होंने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों की अच्छाइयों के आधार पर एक नया धर्म दीन ए इलाही
स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक उन्होंने अपनी प्रजा पर अपने धर्म को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया, दीन इलाही का निर्माण किया, लेकिन आम जनता को दीन इलाही स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का कभी प्रयास नहीं किया। अकबर की धार्मिक नीति कई सिद्धांतों पर आधारित थी। इसके अंतर्गत सुलह-कुल और मित्रता सबसे प्रमुख था। अकबर अपनी धार्मिक नीति को मित्रता के आधार पर विकसित किया था। दूसरी तरफ अकबर की धार्मिक नीति में समानता एक प्रमुख आधार स्तंभ था। अकबर सभी धर्मों के बीच समानता के भाव में विश्वास करता था। अकबर की धार्मिक नीति का एक प्रमुख सिद्धांत दया का व्यवहार था। वह सभी धर्मों के लोगों से दया का व्यवहार करना चाहता था। और इसके अतिरिक्त अकबर की धार्मिक नीति में सहिष्णुता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व था। अकबर एक पूर्ण रूप से सहिष्णु शासक था और इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार न सिर्फ अपने धर्म के प्रति बल्कि सभी धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता का व्यवहार उसके धार्मिक नीति से परिलक्षित होता है। अकबर की धार्मिक नीति खास करके हिंदुओं के प्रति नीति को प्रभावित करने वाले कई कारक थे। इसके अंतर्गत सबसे पहला तत्व है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। 16वीं शताब्दी में जब अकबर का जन्म पालन पोषण हुआ था तो उसके ऊपर धार्मिक आंदोलनों का व्यापक प्रभाव हुआ था। इस समय भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों भारत में व्यापक रूप से प्रचलित थे और भक्ति आंदोलन जिसके अंतर्गत नानक, दादू दयाल, रैदास, कबीर, चैतन्य इत्यादि थे, ने ईश्वर की सच्ची आराधना करने का संदेश दिया था। उन्होंने ढोंग, पाखंड और बाह्याडंबर का विरोध किया था तथा ईश्वर को असली महबूबा के रूप में आराधना करने, उसको रिझाने का आह्वान किया था। इसके लिए उन्होंने संगीत का सहारा लिया था। भक्ति टीचर्स जो थे, भक्ति उपदेशक जो थे, वे धार्मिक भजन, कीर्तन इत्यादि का सहारा लेकर के अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ठीक इसी समय सूफी आंदोलन का भी भारत में काफी प्रचलन था। सूफी सेंट्स सेंट्रल एशिया से भारत में आए थे और उन्होंने भी धार्मिक बाह्याडंबर, ढोंग, पाखंड इत्यादि की नीति का विरोध किया था और भगवान को बगैर किसी कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि के सच्ची महबूबा की तरह आराधना का संदेश दिया था और उन्होंने कव्वाली की प्रथा का प्रचलन किया था। वे कव्वाली गा करके भगवान को या अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। तो इस तरह से अकबर के धार्मिक जीवन के ऊपर भक्ति संतों का और सूफी संतों का काफी प्रभाव पड़ा था। ये भक्ति संत और सूफी संत अत्यंत धार्मिक सहिष्णु थे और इसलिए अकबर पर समकालीन विचारों और मूल्यों का प्रभाव पड़ना लाजमी था। अकबर की हिंदू नीति को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख तत्व था
और वह था उसका उदारवादी स्वभाव। अकबर स्वभाव से ही उदार विचारों वाले एक व्यक्ति थे। हालांकि अकबर एक सुन्नी मुसलमान था, फिर भी उसका पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ था। उसके पूर्वज मध्य और पश्चिमी एशिया के अन्य मुस्लिम शासकों की तरह कट्टर नहीं थे। उनके संरक्षक बैरम खान भी एक उदार शिया मुसलमान थे। उनकी मां हमीदा बानो, उनके संरक्षक बैरम खान और उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ के उदार विचारों ने उनके मन को व्यापक विचारों वाला बना दिया। अकबर ने कई हिंदू रानियों के साथ विवाह किया और हिंदू पत्नियों का भी अकबर के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भी अकबर की धार्मिक नीति अत्यंत उदार हुई। तो इस तरह से हिंदू रानियों ने अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने का कार्य किया। अकबर की धार्मिक नीति का एक अन्य प्रमुख तत्व था और वो था हिंदू माता और शिक्षकों का उदार प्रभाव भी अकबर की धार्मिक नीति के ऊपर प्रभाव डालने वाला था। अकबर की मां हमलदा बानो, उसके संरक्षक बैरम खान और उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ के उदार विचारों ने उनके मन को व्यापक सोच वाला बना दिया था और इस प्रकार से उदार धार्मिक परिवेश में अकबर का जन्म और पालन पोषण हुआ था और इस तरह से इस परिवेश का प्रभाव अकबर के जीवन के ऊपर, अकबर की सोच के ऊपर पड़ना लाजमी था। अकबर की धार्मिक नीति के एक अन्य प्रमुख कारक के अंतर्गत था विद्वानों का प्रभाव। अकबर स्वयं बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, किंतु विद्वानों की बातों को काफी गंभीरता से सुनता था। 3 महान विद्वानों और उदारवादी सूफियों अर्थात शेख मुबारक और उनके पुत्रों फैजल और अबुल फैजल ने अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण के ऊपर जबरदस्त प्रभाव डाला। अकबर के ऊपर इन उदार विद्वानों का काफी प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ बैरम खान के साथ ही साथ अकबर के दरबार में उदार धार्मिक माहौल था, जिस कारण से वहां से अब्दुल रहीम खाने खाना भी जब विकसित हुए तो वो भी अत्यंत उदार धार्मिक प्रवृत्ति के हुए थे और इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का पारिवारिक माहौल, अकबर के महल का माहौल ही धार्मिक उदारता का था, क्योंकि उस धार्मिक वातावरण में अकबर सिर्फ उदार हुआ ऐसी बात नहीं थी, बल्कि अब्दुल रहीम खान खाना जो बैरम खान का बेटा थे, तो वे भी महान धार्मिक और उदार व्यक्ति के रूप में ख्याति प्राप्त किए। प्रसिद्ध कवि रहीम के विभिन्न दोहों का अध्ययन और उनको सुबह सुबह लोग लाउड स्पीकरों पर बजा करके सुनते हैं और इससे पता चलता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खान के बेटा थे वो कितना उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और हिंदू धर्म के साथ उनका कितना प्रगाढ़ लगाव था। उसी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसी वातावरण में अकबर का भी धार्मिक चरित्र अत्यंत उदार किस्म का विकसित हुआ। अकबर की हिंदू पत्नियों का उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने में अत्यंत प्रमुख योगदान हुआ। इसके अतिरिक्त अकबर ने राजपूतों के साथ निकटता का संबंध स्थापित किया था। राजपूतों के साथ निकटता के संबंध और सहयोग का संबंध स्थापित करने के कारण अकबर उदार धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया। अकबर की धार्मिक नीति के एक प्रमुख तत्व के अंतर्गत था कि स्वतंत्र रूप से उसकी काम करने की इच्छा होती थी।
अकबर स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था और मुस्लिम पुरोहित वर्ग की रूढ़िवादिता से खुद को अकबर मुक्त रखना चाहता था। हालांकि वह सूफी विचारों से बहुत प्रभावित था, फिर भी उसे मुल्लाओं और काजियों का राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं था। 1579 यानी 1579 ईस्वी में उसने महजरनामा जारी किया, जो एक अचूक फरमान था जिसमें उसने खुद को सभी धार्मिक मामलों में सर्वोच्च घोषित किया। उलेमाओं और काजियों ने अकबर के इस कदम का विरोध किया। अकबर के आध्यात्मिक प्रयोगों को धर्म से लेकर धातु विज्ञान सभी क्षेत्रों में लागू किया गया। तो इस तरह से अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करके धार्मिक मुल्लाओं, कट्टर सुन्नी नेताओं का विरोध करने का कार्य किया। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था और उसके साम्राज्यवादी विचार ने भी उसे उदार धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति और शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। चूंकि भारत एक हिंदू बहुल देश रहा है, तो अकबर इस बात को भली भांति समझता था कि भारत के ऊपर वही शासक सही रूप से शासन कर सकता है या साम्राज्य विस्तार कर सकता है जिसे हिंदुओं का सहयोग प्राप्त होगा। हिंदुओं का पर्याप्त सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर ने उदार धार्मिक दृष्टिकोण का पालन किया। अकबर इस बात को अच्छी तरह समझता था कि प्रजा के सहयोग के बिना वह एक मजबूत साम्राज्य कभी स्थापित नहीं कर सकता है। साथ ही साथ अकबर अपने साम्राज्य को न सिर्फ स्थापित करना चाहता था बल्कि सुदृढ़ता प्रदान करना चाहता था। अकबर के पूर्वज हुमायूं या बाबर इत्यादि अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए थे सही से, और बाबर के जो पूर्वज थे वे तो पूरी तरह से घुमंतू टाइप की जिंदगी व्यतीत किए थे। बाबर के फादर का नाम था उमर मिर्जा शेख। उमर मिर्जा शेख सेंट्रल एशिया में फरगाना के शासक थे, ऐसा कहा जाता है, किंतु कोई अस्थायित्व रूप से वो फरगाना में शासन कर रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कभी इस कबीले का प्रधान हुए, कभी उस क्षेत्र में जाकर के अपना शासन स्थापित कर लिया, कभी दूसरा कोई राजा आया तो उनके राज्य के ऊपर अधिकार कर लिया। अर्थात राजनीतिक अस्थायित्व नाम की कोई चीज सेंट्रल एशिया में इनके पूर्वजों ने नहीं देखी थी, और अकबर अब वह गलती नहीं करना चाहता था, उन गलतियों को सुधारना चाहता था। इसके लिए बहुसंख्यक हिंदुओं का सहयोग आवश्यक था। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण में उसकी स्वयं आत्मचिंतन एवं मनन करने की भावना काफी महत्वपूर्ण थी। अकबर घंटों एक विशाल पत्थर पर बैठकर ईश्वर और धर्म के रहस्यों पर विचार करता रहता था और धार्मिक विषयों के ऊपर वाद विवाद सुनने, विद्वानों की बातों को सुनने के लिए, चूंकि अकबर एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति या महान विद्वान नहीं था और इस कारण से वह विद्वानों की बातों को सुनना चाहता था। इस दृष्टिकोण से 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की, जहां सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था और उनके साथ प्रवचन होते थे। यहीं से विभिन्न विद्वानों की बातों को सुनने के बाद अकबर की सुलह कुल की अवधारणा को बल मिला और वह मजबूत होता चला गया। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इसे बंद करना पड़ा, लेकिन इबादत खाने में हुई चर्चाओं ने अकबर के व्यक्तित्व के ऊपर गहरी छाप छोड़ी। अकबर प्रयोग करने का अत्यंत इच्छुक था।
अकबर ने धर्म से लेकर धातु विज्ञान तक सभी विभागों में प्रयोग किए थे और इस कारण से वह किसी स्थापित परंपरा अर्थात स्थापित सुन्नी विचारधारा का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता था और इस कारण से उसने सभी धर्मों का अध्ययन करने का प्रयास किया, जिसके चलते उसकी धार्मिक नीति उदार और सहिष्णु हो सकी। अकबर की धार्मिक नीति का एक प्रमुख तत्व था हिंदुओं के साथ वैवाहिक विवाह। हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित अकबर ने किए थे। अकबर ने आमेर के बिहारी माई की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया। हालांकि अनेक विद्वानों का कहना है कि उसका नाम हरखाबाई था। उसने कछवाहा राजा भान माई की पुत्री मनीबाई से भी विवाह किया। उसने जोधपुर और बीकानेर की एक एक राजकुमारी से भी विवाह किया। उसने अपने पुत्र जहांगीर का विवाह राजा बिहारी लाल के पुत्र राजा भगवान दास की पुत्री से किया और इस तरह से हिंदू राजकुमारियों से शादी करने के कारण अकबर की धार्मिक नीति काफी उदार हो गई। अकबर ने अपने प्रशासन में और राजमहल में हिंदुओं को स्थान दिया। प्रशासन में काफी ऊंचे ऊंचे पद हिंदुओं को प्रदान किए। उन्होंने हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किए, जैसे टोडर मल उनके वित्त मंत्री थे। राजा भगवान दास और राजा मान सिंह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री थे। अकबर के 12 दीवानों में से 8 दीवान हिंदू थे। अकबर ने धर्मांतरण के ऊपर रोक लगा दी थी। इससे पता चलता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। वह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुसलमान होने से कोसों दूर था। अकबर ने जजिया कर के ऊपर रोक लगा दिया था। उसके पूर्वज हिंदुओं के ऊपर जजिया कर आरोपित किए थे, अर्थात हिंदू बने रहने के लिए जजिया कर देना पड़ता था हिंदुओं को। लेकिन अकबर ने जजिया कर का उन्मूलन कर दिया, उस पर रोक लगा दी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर के ऊपर भी रोक लगा दी। तीर्थ यात्रा कर भी हिंदुओं को देना पड़ता था, क्योंकि हिंदू अक्सर तीर्थ यात्रा में जाते थे। हिंदुओं का तीर्थ यात्रा में गहरा यकीन था और इसका फायदा मुस्लिम शासक उठाते थे, उनके ऊपर भारी तीर्थ यात्रा कर लगाते थे। लेकिन अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए तीर्थ यात्रा कर के ऊपर रोक लगा दिया। इसके अतिरिक्त अकबर ने हिंदू धर्म ग्रंथों को समझने या अन्य मुसलमानों को सही रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों की जानकारी मिल सके, इसके लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। अकबर ने वेदों, रामायण, महाभारत और गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया और इस तरह से यह उसकी धार्मिक उदारता का एक प्रमुख लक्षण था। अकबर ने इबादत खाना अर्थात हाउस ऑफ लॉर्डशिप की स्थापना करवाई। उसने इबादत खाना यानी पूजा स्थल की स्थापना की, जहां धार्मिक चर्चाएं होती थी। अकबर ने अचूकता का फरमान जारी किया, जिससे उन्हें मुस्लिम मुल्लाओं के अधिकार का पालन करने से मुक्ति मिल गई। अकबर ने एक नए धर्म अर्थात दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म के प्रचलन का प्रयास किया। इसके लिए अकबर ने हिंदू, मुसलमान, पारसी और अन्य प्रचलित धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर के एक नया धर्म दीन ए इलाही के प्रचलन का प्रयास किया। यद्यपि दीन ए इलाही का काफी प्रचलन नहीं हो सका, अकबर के राज दरबार तक ही इसका मुख्य रूप से प्रभाव रहा। शेष लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दीन ए इलाही को फॉलो नहीं किया, क्योंकि दीन ए इलाही का पालन करने वाले लोगों को अल्लाहू अकबर बोलना पड़ता था और हिंदुओं को इसमें आपत्ति थी। हिंदू अल्लाहू अकबर नहीं बोलना चाहते थे। अकबर ने सहिष्णुता का परिचय देते हुए हिंदू समाज में सुधार का प्रयास किया।
और इसके लिए अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा और सती प्रथा को के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अकबर ने हिंदुओं को मंदिर निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी। हिंदुओं को नए नए मंदिर बनाने और पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई। अकबर ने हिंदुओं, जैन, पारसी इत्यादि संस्थाओं को भूमि अनुदान में दिया। मंदिर बनाने के लिए या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के लिए भूमि अनुदान में दी और इस प्रकार से अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। अकबर ने सिखों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में स्थित है, वहां सोने का दंड चढ़ाने का काम किया और इस तरह से सिखों की ये जो सिखों में असंतोष था अकबर के प्रति कि अकबर का सिखों के प्रति उदारता का व्यवहार नहीं है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया। अकबर की हिंदू नीति अत्यंत कारगर थी और इसका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक हुआ। अकबर का इससे साम्राज्य विस्तार हुआ और उसका साम्राज्य अत्यंत सुदृढ़ हुआ। बहुसंख्यक हिंदुओं का सहयोग उसे प्राप्त हो सका। साथ ही साथ अकबर के उदार धार्मिक दृष्टिकोण के कारण सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में सहायता मिली। हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकता की स्थापना हुई और अकबर के इन प्रयासों के कारण हिंदू और मुसलमान सांस्कृतिक रूप से काफी नजदीक आए। अकबर के प्रयासों के चलते संस्कृत के कई धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया और इसके लिए एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना अकबर ने करवाई थी। अकबर की नीतियां धर्मनिरपेक्षता की थी। अकबर की धार्मिक नीति ने व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया और इस तरह से धर्मनिरपेक्षता की की नीति का अकबर ने न सिर्फ परिपालन किया बल्कि अन्य शासकों के लिए भी एक सीख प्रदान करने का कार्य किया। समाज सुधार में अकबर की काफी रुचि थी और समाज सुधार में अकबर की रुचि के कारण सती प्रथा जैसी बुराइयों के ऊपर कुछ हद तक रोक लग सकी थी। अकबर ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। इबादत खाना अर्थात उपासना गृह एक सभा भवन था जिसे अकबर ने अपने शासनकाल में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को एक स्थान पर एकत्रित करना था ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा की जा सके और उसको आम लोग समझ सकें। अकबर खुद धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को समझना चाहता था और इस तरह से विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में आमंत्रित करके और उनसे धार्मिक प्रवचन करवाता था। अकबर खुद उन प्रवचनों को काफी गौर से सुनता था। विभिन्न धर्मों के बारे में जानने की उत्सुकता में अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना नाम से एक प्रार्थना कक्ष बनवाया। इस स्थान पर उन्होंने चुनिंदा मनीषियों, बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों को आमंत्रित किया और धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की। उसने हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहां तक कि नास्तिक जैसे विभिन्न धर्मों के विद्वानों को भी आमंत्रित किया। अकबर ने इन लोगों के साथ धार्मिक वाद विवाद किया। ये विद्वान इबादत खाना गए और अकबर के साथ अपने धार्मिक विश्वासों पर चर्चा की। प्रार्थना कक्ष में हुई इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप अकबर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्म एक ही स्थान की तरफ, एक ही लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। इबादत खाना का मुख्य उद्देश्य था विवादों का आपसी चर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलह कराना, मतलब हल करवाना। दीन इलाही
जिसे उस समय तौहीद ए इलाही अर्थात ईश्वरीय एकेश्वरवाद, जिसका शाब्दिक अर्थ है यानी ईश्वर की एकता या ईश्वरीय आस्था के रूप में जाना जाता था। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रतिपादित एक नया समन्वयवादी धर्म या आध्यात्मिक नेतृत्व कार्यक्रम था। दीन इलाही का उद्देश्य था अपनी प्रजा द्वारा प्रचलित विभिन्न धर्मों के कुछ तत्वों को मिलाकर अपने साम्राज्य के लिए एक नए धर्म का निर्माण करना, जिससे कि धार्मिक एकता स्थापित हो सके और किसी भी प्रकार की धार्मिक मतभेद को सदा के लिए समाप्त किया जा सके। इसके लिए अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन किया था। तो इस प्रकार अकबर ने अपनी प्रजा को विभाजित करने वाले मतभेदों को अकबर दूर करना चाहता था। इख्तियार आलम खान के अनुसार यह सभी संप्रदायों को एक मानने की तैमूरी अवधारणा यासा ए चंगेजी अर्थात चंगेज खान की संहिता पर आधारित था। इसके तत्व मुख्यतः हिंदू धर्म, इस्लाम और पारसी धर्म से लिए गए थे, लेकिन कुछ तत्व ईसाई धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी लिए गए थे। मुगल सम्राट अकबर ने स्वयं और अपने कुछ करीबी अधिकारियों के साथ इस्लाम को छोड़कर दीन इलाही धर्म अपना लिया था, ताकि अन्य लोगों को भी इस नए धर्म का अनुयायी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अकबर की धार्मिक नीति में सुलह ए कुल की नीति अत्यंत उल्लेखनीय है। सुलह ए कुल एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सभी के साथ शांति, सार्वभौमिक शांति, अर्थात जियो और जीने दो, सर्वे सुखिना संतु का यह जो प्राचीन ऋषियों और मुनियों का आदर्श था, उसको आत्मसात करने का प्रयास अकबर ने किया। सुलह ए कुल की पॉलिसी एक सूफी रहस्यवादी सिद्धांत से भी मिलती जुलती थी। तो इस तरह से सुलह ए कुल की पॉलिसी सूफी विचारधारा और भारत की प्राचीन विचारधारा को मिला करके अकबर ने आत्मसात किया था। भारत के मुगल सम्राट, तीसरे मुगल सम्राट अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, द्वारा प्रयुक्त यह विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करता है। अपने राज्य की विविध आबादी को एक सूत्र में पिरोने के प्रयासों के अनुरूप अकबर ने सभी मनुष्यों के बीच एकता और शांति का प्रस्ताव रखा। सुलह ए कुल इस अवधारणा का तात्पर्य केवल सहिष्णुता ही नहीं बल्कि विविध आबादी के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक संतुलन, शिष्टाचार, सम्मान और समझौते से भी है। सुलह ए कुल उस युग की भक्ति और सूफीवाद के समन्वित प्रभाव का परिणाम था। यह एक उदार दर्शन था जिसका अनुवाद सार्वभौमिक शांति के रूप में किया गया था। इरफान हबीब ने इस संबंध में कहा है कि इसका उद्देश्य सभी को मुख्य आध्यात्मिक सत्य से अवगत कराना था। अकबर की धार्मिक नीति का चरणबद्ध विकास हुआ था। अकबर की धार्मिक नीति के विकास में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर की धार्मिक नीति को का पहला चरण था 1556 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक। दूसरा चरण था 1578 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक और तीसरा चरण था 1582 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। अकबर के धार्मिक विचारधारा का पहला जो चरण था 1556 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक का, यह पहली अवधि थी। अकबर ने इस अवधि में अपना राज्य संभाला था और शुरुआत में वह पूरी तरह से बैरम खान के ऊपर आधारित था, बैरम खान पर निर्भर था। इस समय बैरम खान संरक्षक थे और रीजेंट थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक सच्चे मुसलमान के रूप में अपने राज्य पर शासन किया और इस्लाम के कानूनों का पालन करने के इस समय आदी थे। मुल्लाओं, मौलवियों का अकबर इस समय सम्मान करते थे, लेकिन वे इस्लाम के अंध अनुयायी नहीं थे। इसके बाद धार्मिक नीति निर्माण
की दिशा में उनकी विचारधारा में कई बदलाव आए। इस दिशा में सबसे पहले उन्होंने राजपूत शासक बिहारी मल की बेटी से विवाह किया, जो राजपूतों के लिए उनके महान सम्मान को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिसने मुसलमानों और राजपूतों के बीच दुश्मनी को काफी हद तक खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगलों के आने से पहले, अर्थात अन्य मुसलमान चाहे तुर्क हो या अफगान हो या मुगल हो, इनके आने से पहले भारत की रूलिंग ट्राइब थी राजपूत। और इस तरह से मुगलों के शासन के दौरान भी मुगलों से मुख्य रूप से द्वेष राजपूतों को था, और इस तरह से राजपूतों और मुगलों के बीच की खाई को पाटना चाहते थे अकबर। और इस तरह से मुसलमानों और राजपूतों के बीच दुश्मनी को काफी हद तक कम करने के उद्देश्य से अकबर ने हिंदुओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी। डॉक्टर के.एम. अग्रवाल कहते हैं कि वे इस संबंध में यह विवाह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने मुगलों और राजपूतों के बीच एक मजबूत गठबंधन को जन्म दिया, क्योंकि इसने सद्भाव और सद्भावना के युग की शुरुआत की। युद्धबंदियों को गुलाम बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध 1562 ईस्वी में लगाया गया था। हालांकि अकबर ने कैदियों को तंग या अपमानित न करने का आदेश दिया था। उन्हें हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए भी मजबूर नहीं किया गया था, और यह विचार अकबर की नई धार्मिक नीति का अभिन्न अंग भी था। इस आदेश ने न केवल अमानवीय प्रथाओं का अंत किया, बल्कि हिंदू धर्म को बड़े पैमाने पर विदेशी धर्म अपनाने से बचाया। इससे पहले के शासक जिन हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको गुलाम बना करके और इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अकबर ने इस प्रथा के ऊपर रोक लगा दी। अकबर ने कहा कि कैदियों को मुसलमान जबरदस्ती तंग करके नहीं बनाया जाएगा, और इस तरह से हिंदुओं की काफी हद तक रक्षा करने का कार्य अकबर ने किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर भी हिंदुओं को अकबर ने काफी राहत दी, और हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अकबर के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम था कि यह जो कटुता थी हिंदू और मुसलमानों की, वो समाप्त हो सकी। जजिया कर की समाप्ति ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जजिया कर की समाप्ति को दोनों धर्मों के बीच सद्भाव लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। यह वास्तव में भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने गैर मुसलमानों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त करके अकबर ने अपनी मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रजा के बीच घिनौने भेदभाव को मिटा दिया, और घोषणा की कि एक मुस्लिम राजा हिंदू और मुसलमानों का समान रूप से बादशाह हो सकता है। अकबर ने गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की, क्योंकि वह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच के अंतर विरोधों को मिटाना चाहता था। अब दोनों धर्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जिस प्रकार से मुसलमान स्वतंत्र थे, उसी प्रकार से हिंदू भी स्वतंत्र थे, जो भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए, जो दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण था। अपनी नई धार्मिक नीति में अकबर ने धर्म और विचारधारा की परवाह किए बिना योग्यता के आधार पर उच्च पद देने की नीति का पालन किया। अकबर ने प्रशासन के ऊंचे ऊंचे पद सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिए, बल्कि अनेक ऊंचे ऊंचे पद हिंदुओं को प्रदान किए। इबादत खाना की स्थापना करके अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक अंतर को दूर करने का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति का दूसरा चरण था 1578 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक का। तो अकबर ने इस काल में
अन्य धर्मों की तुलना में हिंदू धर्म को कहीं अधिक महत्व दिया। जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म में उसकी रुचि थी। वह अपनी धार्मिक नीति को हर कोने तक फैलाने के लिए काफी उत्सुक था। अकबर ने खुतबा और अचूकता के फरमान को पढ़ने में भी गहरी रुचि दिखाई थी। सुलह कुल की नीति का एक अभिन्न अंग न्याय की अवधारणा पर जोर देने के अलावा अकबर ने इस दस्तावेज के माध्यम से उलेमाओं को यह भी याद दिलाया कि राज्य तंत्र जनता के कल्याण के लिए है। अर्थात अकबर उलेमाओं का कभी गुलाम नहीं था। उलेमाओं के आदेशों का पालन करने के लिए अकबर कभी मजबूर नहीं था। अकबर की धार्मिक नीति का तीसरा महत्वपूर्ण चरण था 1582 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। इबादत खाना में अनेक धार्मिक लोगों से विचार विमर्श करने के बाद अकबर अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि सभी धर्म मूलतः एक ही हैं। उसने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने सभी धर्मों को एकत्रित कर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है, और इसे सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा। दीन इलाही को तौहीद इलाही या सुलह कुल भी कहा जाता है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि दीन इलाही ने एक मिसाल कायम की कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मतभेदों के बावजूद लोग एक मंच पर एकत्रित होकर ईश्वर और राजा के लिए एकजुट हो सकते थे। वास्तव में दीन इलाही ने अकबर के सिंहासन के चारों ओर एक आध्यात्मिक आवामंडल स्थापित करके उसके हाथ मजबूत किए होंगे। अकबर ने इस धर्म में कुछ सिद्धांत भी स्थापित किए जहां ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। यह धर्म आम जनता के कल्याण का भी उपदेश देता है। इसके अलावा अकबर ने दीन इलाही की शिक्षाओं का पालन करने को भी कहा। इसलिए दीन इलाही लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य किया, जिसके आलोक में वे अपने अपने धार्मिक अभिमानों और पूर्वाग्रहों तथा अन्य अलगाववादी या विविध प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके राष्ट्रीय एकता की शक्तियां उत्पन्न कर सकते थे। इस प्रकार से दीन इलाही धार्मिक मतभेदों को भुला करके सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का एक प्रयास था। अकबर ने अपने समय के भारतीयों को न केवल राजनीतिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी प्रदान किया। वह भारतीय इतिहास के पन्नों में सदैव सम्मान और गौरव के स्थान का हकदार है। इस प्रकार अकबर द्वारा शासक के रूप में अपने जीवन काल में प्रतिपादित विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का गहन और तीक्ष्ण अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह सभी धर्मों की अच्छाई में विश्वास करता था। साथ ही वह धर्म के नाम पर लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाली झूठ फरेब, धार्मिक बाह्याडंबर, कट्टरता, ढोंग इत्यादि का विरोधी था। उसने हिंदुओं और खासकर राजपूतों का समर्थन प्राप्त करने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी धार्मिक नीति पूरी तरह से साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित थी, क्योंकि उदार धार्मिक नीति का पालन करके उसने अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास किया था। दीन इलाही और अन्य धार्मिक विचारधाराओं का प्रबल ये अनुयायी था, लेकिन उसने कभी दूसरों को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया। यानी स्वयं दीन इलाही का पालन किया, लेकिन दूसरों को पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया। इस प्रकार से अकबर एक सम्राट के रूप में धर्म की अवधारणा के प्रति अत्यंत उदार था। उसका उद्देश्य सभी धर्मों के अनुयायियों को काफी हद तक प्रसन्न करना था। जहां तक धार्मिक सद्भाव और आस्था की बात है, उसकी तुलना महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक से की जा सकती है। इस तरह से अकबर की धार्मिक नीति वर्तमान समय में जिस प्रकार से धार्मिक कट्टरता का माहौल देखा जाता है, उसके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस एजुकेशनल चैनल। इसमें आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज हमेशा मिलते रहेंगे।
वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।